जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आई के खमरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल के दोनों अलग अलग स्कूल के बच्चे आपस में भिड़ गए। कुछ बच्चों ने अज्ञात लोगों को बाहर से बुलवा करके इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक शिक्षक समेत 6 बच्चों को चोटें आई, जिसके बाद आरोपी छात्रों की तलाश शुरू हो गई है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे और शासकीय स्कूल के बच्चे समेत दोनों के पुराने रंजिश को बीते 2 दिन पहले स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस मामले को सुलझाया गया था, लेकिन आर्य नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों के स्कूल में घुस करके उन पर हमला कर दिया और स्कूल के महिला शिक्षक के साथ भी मारपीट की गई। शासकीय हिंदी मीडियम स्कूल खमरिया में 20 से ज्यादा नकाबपोश लड़के स्कूल में घुसे, बच्चे और टीचरों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। उसके बाद बाइक से फरार हो गए और इस मामले को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर के देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिनका समर्थन रायपुर में जूनियर डॉक्टरों ने भी किया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आज ओपीडी सेवाएं बाधित रही। डॉक्टरों का कहना है कि परीक्षा 6 महीने देर से हुई और रिजल्ट आ जाने के बाद अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन कोर्स कोड के चलते लगातार काउंसलिंग में रोक लगाई गई है। अब शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने को कही जा रही। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल 66% कर्मचारियों के साथ चल रहे हैं और इस वजह से कहीं न कहीं मरीजों को भी असुविधा है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो ताकि नए डॉक्टर आ सके और नए स्टाफ की मांग पूरी हो सके। वहीं डॉक्टरों ने भी केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अभी ओपीडी बंद करे हैं और आने वाले समय पर यानी सोमवार से इमरजेंसी सेवाएं और ऑपरेशन से संबंधित इलाजों को हम बंद कर देंगे। पूरे देश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में शामिल होने के लिए उम्मीद कर रहे पसान क्षेत्र के लोगों के लिए मायूसी भरी खबर है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में कोरबा जिले का पसान क्षेत्र शामिल नहीं होगा, जबकि 10 फरवरी 2020 को जिले के नवगठित उद्घाटन समारोह के दौरान और लोगों की मांग पर सीएम भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी कि पसान क्षेत्र को गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में मिलाया जाएगा और इसे लेकर के दोनों जिले के बीच कुछ प्रक्रियाएं भी हुई, लेकिन राजस्व मंत्री के इस फैसले से लोग हैरान हैं। नए जिले में पसान को शामिल नहीं किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क है। वहीं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है, सरकार और मंत्रियों में समन्वय नहीं है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो वहीं जयसिंह अग्रवाल जी का कहना है कि पसान को हम तहसील के दर्जा दे दिए हैं, जिससे लोगों का काम आसानी से हो सकेगा और आगे जड़गा और पसान को अनुविभागीय क्षेत्र बनाने का हवाला दे करके इसे टाल दिया गया। रायपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। विभाग के अनुसार पुलिस अब अलग अलग इलाकों में गश्त लगाएगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एसएसपी प्रशांत के अध्यक्ष मौजूदगी में पिंक गश्त अभियान को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। पंडरी कपड़ा मार्केट, कटोरा तालाब, मरीन ड्राइव और बूढ़ा तालाब, रेलवे स्टेशन एवं अन्य जगहों पर जाकर के महिलाओं को और युवतियों को जागरूक किया। राजधानी रायपुर में 152 महिला की 15 टीम रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करेगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस टीम में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जूडो कराटा सिखाने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के द्वारा महिलाओं के बीच निडर माहौल बनाना है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को कम किया जा सके। देश के 4 नगर निगम समेत 15 नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ इन निकायों में नामांकन जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 3 दिसंबर तक यानी 6 दिनों के लिए चलेगा और 6 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद चुनाव चिन्ह प्रकाशित किए जाएंगे। निकाय में 10 जिलों के 15 शहरों में वोट डाले जाएंगे 20 दिसंबर को और 20 दिसंबर को ही 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होगी। और चुनाव के देखते हुए प्रदेश के युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करने के लिए भारतीय लोकतंत्र की सफलता की राह पर सांप्रदायिकता और राजनीति का अपराधीकरण सबसे बड़ी चुनौती है। इस विषय पर राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई। प्रदेश के अलग अलग संभाग में जिलावार ये प्रतियोगिता हुई है।
प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आने वाले 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में तैयारी हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा खरीफ विपणन 2021-22 के लिए जरूरत पड़ने पर पुराने बारदाना यानी बोरियों की कीमत तय कर दी है। इसमें प्रति नग जूट बारदाना यानी जूट के बोरे के 18 रुपए दर तय की गई है। खबर है कि राइस मिलर और पीडीएस दुकानों के पुराने बोरे का भी धान खरीदी के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी अब राज्य सरकार किसानों से 18 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बोरी खरीदेगी। गरियाबंद जिले में एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ी। इस तेंदुए के चलते 4 गांव के लोग दहशत में रहे। खबर के मुताबिक ये तेंदुआ बीते दिनों एक वृद्ध महिला के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी मौत हो गई और वहीं 3 महीने पहले एक छोटी बच्ची को तेंदुआ घर से उठा करके ले गया था। साथ ही साथ मवेशियां और मुर्गियां भी तेंदुए के शिकार बनती रही। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर की ओर से ठंडी हवा के चलते 1-2 दिनों में ठंडी बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि अभी न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 9.5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो वहीं पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले में 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान आ गया है। साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कोहरा छाने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में तो बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महात्मा फुले समता पुणे में इस पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। 28 नवंबर यानी आज महात्मा फुले के पुण्यतिथि पर यह सम्मान भूपेश बघेल जी को दिया जाना है। बता दें कि महात्मा फुले समता परिसरों के द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और लोकहित के क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के उपेक्षित लोगों को उनका हक दिलाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की कनेक्शन की राशि उसे बिजली विभाग के खाते में जमा कराने को लेकर लगातार अनियमितता की खबर आती रहती है। इसे लेकर के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक नया तरीका निकाला है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मीटर रीडिंग और बिलिंग का काम SAP ERP सॉफ्टवेयर के जरिए करेगी। इससे मीटर रीडिंग और बिजली बिल की जानकारी कंपनी के सर्वर में रियल टाइम में जमा हो सकेगी। हाल ही में इस प्रक्रिया के जरिए करीब 7 करोड़ रुपए की अनियमितता पकड़ी गई है। इसमें से करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। अनियमितता को गंभीरता पूर्वक लेते हुए 4 अभियंता और 5 सहायक अभियंता साथ ही 15 सहायक कर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष का कहना है कि बिजली बिल की वसूली और कनेक्शन काटने की कवायद 1 महीने के अंदर पूरी की जा सकेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।